देशव्यापी आह्वान पर श्रमिक संगठनों ने शुक्रवार को हड़ताल की। इस हड़ताल में 10 श्रमिक संगठनों ने भाग लिया। उदयपुर में केंद्रीय श्रमिक संगठनों की समन्वय समिति के बैनर तले हड़ताल की गई। इसमें बैंक, बीमा, उद्योग, इंटक से जुड़े ऑटो, रोडवेज यूनियन, C2, एटक से जुड़े हुए श्रमिकों ने भाग लिया। हड़ताल के तहत सुबह से ही श्रमिक टाउन हॉल में एकत्रित हो गए। उसके बाद शहर के प्रमुख मार्गों, बाजारों, चौराहों से होते हुए रैली निकाली गई। इस रैली में महिला श्रमिकों की संख्या खूब दिखी। कई आंगनवाड़ी कर्मचारी भी हड़ताल में उतरे। कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी के साथ सभा हुई, जिसमें श्रमिक नेताओं ने भाषण देते हुए 12 सूत्रीय मांगों पर सरकार का ध्यान खींचा। वैसे उदयपुर सेंटर पर कम से कम ही बैंकिंग इंडस्ट्रीज और अगर उद्योग को हम लगावें 1000 करोड़ के आसपास का हमारे इस संभाग में रहा है। 1000 करोड़ का इस संभाग में रहा है और पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर इस राष्ट्रव्यापी औद्योगिक बंद के अंदर 25,000 करोड़ का व्यापार प्रभावित हुआ है और 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों द्वारा 12 सूत्री मांगों के ज्ञापन के तहत हमने आज ये राष्ट्रीय आह्वान के तहत उदयपुर केंद्र पर भी हमने रैली निकाली, जो विशाल रैली आपके सामने है। और ये सरकार को आगाह कर रहे हैं कि अगर आने वाले समय में हमारी ये 12 सूत्री मांगों को अगर नहीं मानती है सरकार, तो बहुत बड़ा उग्र आंदोलन होगा। इस हड़ताल प्रदर्शन के कारण बैंक, बीमा और उद्योग सेक्टर में करीब 1000 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ है। ऑटो बंद रहने से लोगों को आने जाने में दिक्कत झेलनी पड़ी। बैंकों में कामकाज बंद रहने से लेन देन और करोड़ों के चेक अटक गए। उद्योग धंधे ठप पड़े रहे। श्रमिक अपनी 12 सूत्रीय मांगों में मिनिमम वेज 18,000 करने, श्रमिकों की समस्याओं को त्रिपक्षीय वार्ता से हल करने, न्यूनतम पेंशन 3,000 करने, FDI का विरोध और महंगाई को कम करना शामिल रही। हमने इन मांगों के तहत महंगाई को रोकने का जो हमारा एक जन मुद्दा है वो सब सर्वोप्रिय है। उसके साथ ही मिनिमम वेज 18,000 रुपये है, मिनिमम पेंशन 3,000 रुपये है, PF पेंशन और ग्रेच्युटी की सीलिंग को हटाना है। केंद्रीय जो श्रम कानून है उसको कड़ाई से पालना की जाए और केंद्र और राज्य के जो प्रतिष्ठान है उसमें विनिवेश बिल्कुल बंद किया जाए, FDI रोक दी जाए। इसके साथ ही 45 दिन के अंदर ट्रेड यूनियनों का रजिस्ट्रेशन किया जाए। अगर श्रम कानूनों में कोई बदलाव की अगर बात होती है तो त्रिपक्षीय जो वार्ता करके जो हमारी कमेटी बनी हुई है उसके सुझाव के तहत ही बदलाव किया जाए, नहीं तो हम फिर आंदोलन की चेतावनी देंगे। हड़ताल प्रदर्शन के बाद श्रमिक नेताओं ने कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम अपना ज्ञापन सौंपा।